नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 11 तारीख है। एक बड़ा सवाल जिसके साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाह रहा हूं। क्या अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लेने का एक बड़ा प्लान तैयार है और ईरान की तरफ से क्या कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जाना है? क्या इजराइल के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकती है? इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है? देखिए, ये सवाल इसलिए ईरान में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे सीआईए और मोसाद में खलबली मची हुई है। जो सबसे बड़ी खबर ईरान से है, देखिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई साहब ने ईरान की सेना में कई बड़े परिवर्तन किए हैं और ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में कई बड़े परिवर्तन किए हैं, और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव को बदल दिया गया है और अब इसमें अपॉइंट हो गए हैं मोहसिन रेजाई साहब। देखिए, मोहसिन रेजाई साहब का आना और जुल्कद्र साहब का जाना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। मोहसिन रजाई वो शख्स हैं जो कि अली खामनेई साहब के बेहद करीबी थे। उन्होंने मोहसिन रजाई के आने का मतलब है हार्ड लाइनर्स जो हैं, जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अमेरिका से कोई बात नहीं होनी चाहिए, उस गुट के हैं मोहसिन रजाई साहब। उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर कहा कि अमेरिका के साथ किसी तरह का एमओयू साइन नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन कुछ दो चार बातें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और क्यों ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बड़ा एग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, मोहसिन रजाई साहब जो हैं वो इराक के साथ जब जंग हुई ईरान की, उस समय वो ईरान की मिलिट्री को, आर्मी को लीड कर रहे थे। यानी उनके पास बेहतरीन वॉर एक्सपीरियंस है कि जंग में कैसे देश का नेतृत्व किया जाए, कैसे सेना का नेतृत्व किया जाए, इसका बेहतरीन अनुभव है उनके पास। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ईरान के जितने सरकारी विभाग हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से लेके होम मिनिस्ट्री से लेके तमाम जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब पर बहुत अच्छी पकड़ है मोहसिन रजाई साहब की। यानी ईरान में आप किसी भी तरह के लोग ले लें, चाहे वो हार्ड लाइनर्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट लाइनर्स हैं, चाहे वो इस बात के पक्ष में हो कि अमेरिका के साथ बात की जाए या ना की जाए, हर तरह के जो लोग हैं वो मोहसिन रजाई साहब की बात मानते हैं और उनको एक ऐसे रूप पे लिया जाता है कि वो एक बड़ी फिगर हैं जिनका सब सम्मान करते हैं। यानी उनके नाम को लेकर पूरी तरह से सहमति होती है। तीसरी जो अहम बात है, जितनी आईआरजीसी के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, नेवी के अधिकारी हैं, वो सब के सब उनके लिए जो है रिस्पेक्ट रखते हैं और उनके लिए एक ऐसी पोजीशन है कि सेना के सारे कमांडर्स उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसे में अचानक मुस्तफा खामेनेई साहब को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि उन्होंने मोहसिन रजाई साहब को नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त कर दिया? यानी अली लारिजानी साहब जिस पोजीशन पे थे उस पर आप मोहसिन रजाई। देखिए, खामेनेई साहब के बेहद करीबी रहे वो। अली खामेनेई साहब जो भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे या पॉलिटिकल स्टैंड लिए ईरान ने, वो सब के सब मोहसिन रजाई साहब से डिस्कस होते थे। अब देखिए, दो तीन बातें और बेहद अहम है मेन मुद्दे पर आने के पहले। जब एमओयू साइन हुआ था अमेरिका के साथ, उस समय मोहसिन रजाई वो उन लोगों में शामिल थे जिनका कहना यह था कि ईरान को इस एमओयू पर साइन नहीं करना चाहिए। उनकी तरफ से बयान आया था, जब ये एमओयू साइन हो रहा था उसी समय बयान आया था कि अगर आप कुछ दिन इंतजार करें तो अब आप ये देखेंगे कि अमेरिका खुद इस एमओयू को तोड़ देगा। जो मोहसिन रजाई साहब के शब्द थे, द अमेरिकन विल डिस्ट्रॉय दिस एमओयू देमसेल्व्स एंड वोंट लेट इट लीड टू एनी रिजल्ट्स। यानी मोहसिन रजाई साहब का विचार बिल्कुल वही है जो अली खामेनेई साहब का था। अली खामेनेई साहब ने हमेशा कहा कोई डील मत करिए, अब मोहसिन रजाई भी वही कह रहे थे कि एमओयू भी साइन मत करिए, बात भी नहीं करिए। उनका भी 4 दिन पहले बयान आया है, द यूएस मस्ट चेंज इट्स बिहेवियर्स और फेस सीरियस रिस्क एंड कैजुअलिटीज टू इट्स फोर्सेस। उन्होंने कहा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपना बात करने का तरीका बदलें, जो धमकियां दे रहे हैं ये बंद करें, वरना बड़ी कैजुअलिटी होगी अमेरिकन सोल्जर्स की और हॉर्मूज कभी नहीं खुलेगा। यानी देखिए, उनका स्टैंड बेहद एग्रेसिव है, बेहद एग्रेसिव है। अब आप देखिए, मोहसिन रजाई साहब के आने के बाद, हालांकि उनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, लेकिन वो
मुस्तफा खामनेई साहब को कई समय से एडवाइस कर रहे थे और बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने, जब से ये बात तय हुई थी कि उनको जो है नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया जाना है, उसके बाद से ईरान का स्टैंड एकदम तेजी से बदल गया है। आप हॉर्मूज में देखिए, ईरान ने कोई बातचीत नहीं करी, ओमान के साथ कोई डील नहीं हुई, ना अमेरिका के साथ कोई बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी कि आप मुआवजा वापस दीजिए, अपनी सेना लेकर यहां से निकलिए, मतलब ब्लॉकेड है उसको खत्म करिए, जो बेसिस है मिडिल ईस्ट के इसको खाली करके यहां से जाइए। यानी आप देखिए ईरान ने अपना रुख बिल्कुल सख्त कर दिया है। शायद वैसा जैसा अली खामनेई साहब होते तो उनका भी यही स्टैंड होता। इसकी बड़ी वजह है मोहसिन रजाई साहब, जो कि अली खामनेई साहब के बेहद करीबी थे। अब वो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, यानी उनके हाथ में हर चीज है कि कैसे फैसले लिए जाएं, कैसे कब जंग की जाए, कौन से मिसाइल से पॉइंट होंगी, ये सब के सब उनके हाथ में है। और आप गौर करने वाली बात ये है कि अहमद वाहिदी साहब जो IRGC चीफ है, उनके मोहसिन रजाई साहब के साथ बेहद अच्छे संबंध माने जाते हैं। इराक वॉर के समय ईरान ने जिस तरह से इराक को हराया जंग में, उसके बाद से जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए उसमें मोहसिन रजाई साहब की अहम भूमिका रही। अली खामनेई साहब के जितने फैसले थे उसमें अहम भूमिका रही। और अब ईरान ने जो स्टैंड हार्ड कर दिया बिल्कुल, और ये साफ संदेश है कि अब झुकने का सवाल नहीं है, अमेरिका को पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से भगाया जाएगा। इसमें अहम भूमिका है मोहसिन रजाई साहब की। और अब इनके आने के बाद यह माना जा रहा है कि ईरान एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जो शुरू भी हो चुका है। खास तौर पर जो मोसाद के एजेंट हैं उनके खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। मोसाद यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने अली खामनेई साहब पर हमला करने के लिए अमेरिका को राजी करवाया था। जो एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि मोसाद इजराइल की वो एजेंसी, खुफिया एजेंसी, जिसने अमेरिका को ये कन्विंस करवाया था कि अली खामनेई साहब पर अगर असैसिनेशन हो जाता है तो ईरान में सत्ता बदल जाएगी और ईरान हार मान जाएगा। इस बात को मनवाने में मोसाद की सबसे अहम भूमिका थी। और मोहसिन रजाई साहब के आते साथ मोसाद के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आप देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर कई सीक्रेट एजेंट्स मोसाद के ईरान में पकड़े गए। बड़ा डेवलपमेंट है ये। मोसाद का जो नेटवर्क है ईरान में उसको कट करना शुरू कर दिया है। और बताया जाता है कि मोहसिन रजाई साहब की रणनीति के तहत हो रहा है। और इजराइल को लेकर भी ये खबरें हैं। देखिए अभी 2 दिन पहले ही रात को अचानक ये माहौल बन गया था कि ईरान की तरफ से जो है कोई बड़ी स्ट्राइक हो सकती है इजराइल को लेकर। और रात भर इजराइल में जो है वो फोर्सेस अलर्ट हो गई और ये लग रहा था कि अब हमला हुआ और तब हमला हुआ। ऐसे हालात में यह बताया जा रहा है कि अली खामनेई साहब के असैसिनेशन को लेकर एक बड़ा प्लान, बदले का प्लान जो है वो ईरान ने तैयार कर लिया है और उसी के तहत अब आगे बढ़ा जा रहा है। और इस प्लान में अहम भूमिका है मोहसिन रजाई साहब की। ये बात मैंने सिर्फ मोहसिन रजाई साहब की कही, इसके अलावा देखिए कुछ बड़े डेवलपमेंट हैं। ये दरअसल हम लोग जो ईरान पर नज़र रखते हैं इनके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक तो घटना होती है जो कि खबर कोई आती है कि ऐसा हुआ, हॉर्मुज में हमला हो गया, लाल सागर जल रहा है, हूती को लेकर ईरान का क्या स्टैंड है, हॉर्मुज में लगातार हमले हो रहे हैं, अमेरिका से किस तरह की बात। लेकिन ये फैसले जो संगठन ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, अगर आप इनके बारे में अच्छे से जाने तो आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिलेगी ईरान की कि ईरान क्या चाह रहा है। देखिए अली खामनेई साहब ने ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई हैज अपॉइंटेड 6 सीनियर कमांडर्स अक्रॉस द आर्म फोर्सेस। ईरान की सेना में 6 नए कमांडर्स जो हैं उनकी नई नियुक्तियां की गई है या उनके जो है विभाग बदले गए हैं। अगर आप इनकी जानकारी लें, अली अब्दुल्लाही वॉज नेम्ड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेज रिप्लेसिंग अब्दुल रहीम मोसावी। अली अब्दुल्लाही साहब को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है आर्म फोर्सेस का। ये सीनियर IRGC के कमांडर हैं और ये जनरल स्टाफ का काम जंग के दौरान भी देख रहे थे, लेकिन अब इनको जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया है। अली अब्दुल्लाही साहब भी हार्डलाइनर्स में माने जाते हैं और वो भी अमेरिका के साथ किसी तरह के कोई MOU या बातचीत के पक्ष में नहीं है। आप जरा इस बात को नोट करिए, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। अली अब्दुल्लाही चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। इसके बाद आप देखिए क्योमर्स हैदरी साहब हैं, फॉर्मर कमांडर ऑफ आर्मीज ग्राउंड फोर्सेस वाज अपॉइंटेड डिप्टी टू चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी नियुक्त किए गए। दूसरा चेंज,
Ahmad Waidi was confirmed as commander-in-chief of the IRGC, succeeding Mohammad Pakpor. Khamenei instructed him to strengthen deterrence and readiness for powerful offensive operation. अब देखिए ऑफिशियली अहमद वाहिदी साहब को आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ जो है वो नियुक्त किया गया है। वो पहले भी थे, उनके पास जिम्मा था, अब ऑफिशियली उन्हें कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया है आईआरजीसी का। और मुस्तफा खामनेई साहब ने जिम्मेदारी क्या सौंपी है अहमद वाहिदी साहब को? उन्होंने कहा है कि पावरफुल ऑफेंसिव ऑपरेशन यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, आगे बढ़ के ईरान हमला करे, इसकी तैयारी, एक पुख्ता प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए। ये बहुत बड़ा, जो लोग समझते हैं इन बातों को, बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये अहमद वाहिदी साहब का को ये कहना, खास तौर पे मुस्तफा खामनेई का ये कहना कि एक पावरफुल ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। क्या इजराइल और नेतन्याहू को ये बड़ा संकेत है? मोसाद और सीआईए ऐसे ही परेशान नहीं है मौसावी साहब के आने से और अहमद वाहिदी साहब को नए पावर्स मिलने के बाद। मुस्तफा इजादी साहब बिकम्स वाहिदीज डिप्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। मुस्तफा इजादी साहब हैं, इनको अहमद वाहिदी साहब के अंडर रखा गया है, मतलब डिप्टी बनाया गया है। 4 चेंज हो गए। अली ओस्मानी वॉज अपॉइंटेड कमांडर ऑफ आईआरजीसी नेवी, अ की पोजीशन गिवन टू कंटिन्यू कन्फ्रंटेशन अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए जो नेवी है उनके चीफ बनाए गए हैं अली ओस्मानी साहब। ये जो है हॉर्मुज में जितने ऑपरेशंस हैं उस पर नजर रखेंगे, वहां का जिम्मा संभालेंगे। हॉर्मुज में आप देख ही रहे हैं कैसे एक एक करके यूएई के और सऊदी के और बाकी के जहाज जो हैं वो सब के सब निशाने पर हैं, और अमेरिकन फोर्सेस नेवी खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही। इसके अलावा हुसैन तैयब साहब हैं, फॉर्मर आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ टू कोवर द बासिज फोर्सेस। बासिज जो फोर्स है इसका हेड बनाया गया है हुसैन तैयब साहब को। यानी 6 चेंजेस हुए हैं बड़े, जो कि ये सेना में है। और मोहसिन रजाई साहब को बनाया गया है नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव। अब ये जितने नए लोग आए हैं ये सब के सब हार्डलाइनर्स हैं, एग्रेसिव लोग हैं, जो ये मानते हैं कि किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता अली खामेनी साहब के हत्यारों से, ना कोई बात हो सकती, ना कोई समझौता हो सकता है। सिर्फ एक शर्त है, अमेरिका बेसिस खाली करके बाहर निकले। यही बात अली खामेनी साहब ने कही थी कि यहां पर कोई काम नहीं है इनका, बाहर निकलिए यहां से। और अगर इस तरह से कहा जाता है कि अगर अली खामेनी साहब आज होते तो उनका इस जंग के बीच में भी स्टैंड यही होता कि अमेरिका से बात करने का कोई मतलब नहीं, जंग का जवाब जंग से दिया जाएगा। मैं अक्सर एक उस मैसेज का जिक्र करता हूं जो सोशल मीडिया में आखिरी मैसेजेस में से एक थे अली खामेनी साहब के। उन्होंने कुरान की कुछ आयतों का रेफरेंस देते हुए उन्हें ये बात कही थी कि अगर कोई आप पर हमला करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, तो बिल्कुल उसी अंदाज में उसी को आप जवाब दीजिए, टिट फॉर टैट। इसी लाइन पर अब ये जो नया ग्रुप, नया ये जो 6 कमांडर्स नए आए हैं, मोहसिन रजाई साहब की टीम जो है, अब ये बता रही है कि ईरान अब ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयार है। यानी अभी तक जंग का जवाब दे रहा था, अमेरिका हमला कर रहा था, ईरान जवाब दे रहा था और ईरान उसमें भी भारी पड़ गया। लेकिन अब जो हालात गजा में हैं, जो हमले हो रहे हैं नेतन्याहू की तरफ से, लेबनान में है, सीरिया में फिर देखिए टैंक लेके घुस गए हैं और वहां पर फिर ऑपरेशन हो रहा है। ये तीनों फ्रंट पर इजराइल जो हमले कर रहा है उसको लेकर अब ईरान अपनी तरफ से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, और उसकी ये तैयारी हो रही। अली खामेनी साहब, इसीलिए कहा जा रहा है कि अली खामेनी साहब के हत्यारों से बड़े बदले का प्लान क्या ईरान ने अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। आने वाले चंद दिन बेहद अहम होने वाले हैं। देखिए ये बात तय है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि ईरान से जंग कर सके, अब हर कोई इस बात को समझ चुका है। लेकिन नेतन्याहू का जो सेकंड प्लान है कि क्या अमेरिका पीछे होगा और नेतन्याहू अटैक करेगा, और क्या इजराइल की फोर्सेस अटैक करेंगी, ऐसे हालात में क्या करना है। और अगर लेबनान और गाजा में हमले जारी रहे, ईरान का देखिए हमेशा से स्टैंड रहा है कि अगर लेबनान पर हमले होंगे तो उसका बदला लिया जाएगा। गजा में भी हमले जारी हैं, सीरिया में भी एक्शन हो रहा है। ऐसे में क्या अपने साथियों पर हमले के बदले के लिए ईरान, जैसे पिछली बार हमने देखा था हसन नसरुल्लाह को जब असासिनेट किया गया और उस समय जो हालात थे, ईरान ने जो है वो 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी इजराइल के ऊपर,
और अली खामनेई साहब के आदेश पर फायर की गई थी। अब मोहसिन रजाई साहब को उनका हमसाया कहा जाता है। ये कहा जाता है कि अली खामनेई साहब के सबसे करीबी लोगों और विश्वसनीय लोगों में से एक है, और अब वो मुस्तफा साहब के भी सबसे जो है करीबी हो गए। तो ऐसे में अब क्या, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अली खामनेई साहब की परछाई जो है वो मोहसिन रजाई साहब के रूप में लौट आई है, खासतौर पर जंग में, और ईरान का शेर वापस लौट आया है। अभी जब जंग छिड़ी उस बीच में जब इन्होंने वापसी की, ही 71 ईयर्स ओल्ड, उनको जंग के बाद वो जब वापस आए जनता के सामने, तो वो ईरान की सेना के वर्दी में सामने आए। वहीं से मामला क्लियर हो गया था कि मोहसिन रजाई साहब क्या चाहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चरल मुद्दे की बात कर रहा हूं। ये समझना भी बेहद जरूरी होता है कि ईरान के क्या फैसले हैं, कौन फैसले ले रहे हैं। ये 6 कमांडर्स जिनका मैंने जिक्र किया, और मोहसिन रजाई साहब, ईरान की तरफ से एक बड़ा ऑफेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया गया है, और इसीलिए मोसाद परेशान है, CIA परेशान है, और नेतन्याहू और ट्रंप परेशान है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। आपका चैनल है साहब, आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की जैसा कहना था कि चैनल स्टार्ट करिए, इसीलिए चैनल ऑन किया गया है। जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।